प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज की बात एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ है। जो पिछला डेट लगा था जूनियर डिवीज़न के विवाद के लिए, करप्शन पर जो श्रवण कुमार पांडे जी की याचिका, उस पे जो अग्रिम तारीख है वो भरपूर समय देकर कोर्ट ने दोनों पक्ष को बुलाया है। 30 अगस्त 2024। 30 अगस्त 2024 ये मेरे पास आर्डर के अनुसार जानकारी नहीं है, पेपर में इंग्लिश पेपर की न्यूज़ है। इतनी महत्वपूर्ण खबर है, आप इससे अंदाज़ा लगाएं। ये पत्रकार उल्टी सीधी खबरें छापते हैं, अपने आप को, जैसे सिविल वाले बच्चे अपने आप को तोप समझते हैं, वैसे पत्रकार भी अपने आप को तोप समझते हैं। इनको कुछ भी कहिए, ये इनका अपना एक झुंड है और उसी में मगन भी रहते हैं। उनका डीपीओ साटेंगे, उनका डीपीओ नहीं हारेंगे, बस इतना है। हम इसलिए बात कह रहे हैं, एबीपी चैनल है, अच्छा चैनल है, एबीपी लाइव आप देखते होंगे। मैंने देखा कि किसी को कुर्की का फरमान था भगोड़ा घोषित करने का, और आईपीसी घुसेड़ रखी थी 82। उसको क्या पता आईपीसी सीपीसी में क्या डिफरेंस है और कौन उस पर केस करने जा रहा है। जब हो जाता है तब बक्की बक्की निकल आती, तब एडिटर भी उठ के आता है। ऐसे आप तमाम मूवी देखे होंगे जिसमें तमाम विधिक प्रावधानों का धड़ल्ले से वो डायरेक्टर फायरेक्टर का जाने ये कानूनी पहलू। तो ये बात जो रिपोर्ट करनी चाहिए, ये पत्रकार से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। हमारे लीगल साइड का कोई बच्चा जो अच्छा ला पढ़ा, कंपटीशन दिया नहीं हुआ, अगर उसका इंटरेस्ट जगे वो पत्रकारिता करे, और वह व्यक्ति, हम कहते हैं समग्र पत्रकारिता का एडिटर इन चीफ ना हो, लेकिन अगर ला सेल का वो रिपोर्ट करे, यानी ला वाला मैटर अगर हो, तो उस व्यक्ति को पत्रकारिता में जुड़े हुए लोगों को चाहिए, धर्म होना चाहिए कि अगर कोर्ट का मैटर रिपोर्ट करना है तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं जाएगा। उसमें उस बच्चे को आप पत्रकारिता में लीजिए, एक विकल्प दीजिए ला के फील्ड के बच्चों को कि ला की रिपोर्टिंग करनी है। यानी किसी भी, आप अगर अच्छे मीडिया वाले हैं, अच्छी पहुंच रखते हैं, आपकी रीच अच्छी है, तो आप ये 100% हो सकता है कि जितने कोर्ट्स हैं सबके सामने आपका एक अपना पत्रकार हो। ये तो हो रहा है भाई। अचानक बीबीसी हमारे गली मोहल्लों टोलों की खबर को दिखा देता है, और हमारे यहाँ के सड़क छाप पत्रकार से लेके आज तक सब झंडू बाम की तरह, बस ये वो उसका देख के वो उसका देख, ऐसे नहीं चलता। तो यहाँ इसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी। इतना बड़ा मैटर था ये करप्शन का, लेकिन आप देख रहे हैं सरकार कैसे चीज़ों को दबाती है। हिंदी के किसी पेपर में ये तक न्यूज़ नहीं निकली कि उसमें हुआ क्या। और मैं आर्डर के बहुत पीछे नहीं पड़ा क्योंकि तारीख लगी थी, लेकिन आज मेरे एक अधिवक्ता बंधु के मुजफ्फरनगर से हैं, बहुत सज्जन लड़का है। मेरी दुआ है कि निश्चित वो अपने लक्ष्य को हासिल करे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट बने। मैं हर वीडियो में अक्सर फोकस करता हूँ, पद मायने नहीं रखता, व्यक्तित्व मायने रखता है। उस बच्चे में व्यक्तित्व है, मिल जाएगा तो 4 चांद लग जाएगा, नहीं मिलेगा तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं लेगा। पद किसी प्रकार से इतना पावर नहीं रखता कि व्यक्तित्व का चीरहरण कर ले या किसी भी प्रकार से कमतर कर दे महाराज। इसीलिए आप ऐसा पाएंगे कि कभी कभी व्यक्तित्व इतना हावी होता है कि उसको अगर रैंडम जगह पे बैठा दीजिए, विद्वता से परिपूर्ण व्यक्ति को बस का कंडक्टर बना दीजिए, हर आदमी कह देगा भैया आप यहाँ फिट नहीं बैठते। ऐसे औरा इतना जबरदस्त होता है। जैसे अटल जी का, अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी, उनका औरा उनके पद से बड़ा था। ये कब निर्मित होता है? बड़ा त्याग करना पड़ता है, बड़ी जलालत, अभावग्रस्तता झेलनी पड़ती है। हंसी आ रही है, अब आप लोग हंसेंगे। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन का जो ड्रामा चल रहा है वो होना था, ये होगा ही।
ये होना ही चाहिए। लेकिन अमिताभ बच्चन को और अभिषेक बच्चन को, क्योंकि खून वही है, और उनकी जो बहन है, नाम नहीं लेना चाहिए, किसी परिवार का मसला है, लेकिन जो परिवार परिवार चिल्लाते हैं, हम और हमारा परिवार, इनको भी और अंबानी परिवार को जो वर्तमान में शादी वादी किया है, इन सामाजिक, जैसे मुलायम सिंह का जो नेताजी का परिवार है, नेताजी को उतना नहीं था परिवार का। क्यों? वो भी कारण साफ है, उन्होंने 2 शादियां कर ली थी, तो उसमें परिवार का वो कॉन्सेप्ट उतना उनके लिए नहीं, लेकिन बाकी के लिए देख ही रहे क्या हो रहा है। ऐसे एक ज़माने में एनटी रामाराव का परिवार हुआ करता था साउथ इंडिया में। ये परिवार का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अहंकार पैदा करता है, और वही अहंकार ले डूब रहा है। वो रिश्ता जो हम नाम ले रहे हैं, वो जो गर्दन ऐसे ऐसे बाएं, मैं ये बात क्यों करने लगा? मैं पूछता हूँ, ये पूरा परिवार का कुंभ, आप सभी से पूछता हूँ, ऐश्वर्या राय बच्चन विश्व सुंदरी होना और इतने लंबे समय तक फिल्म इंडस्ट्री में राज करना, अमिताभ बच्चन मिलेनियम स्टार होना, इतने समय तक राज करना, आज भी राज हो रहा है। मैं आप सारे लोगों से पूछता हूँ, इनके पूरे परिवार का सारा औरा जोड़ दीजिए, क्या हरिवंश राय बच्चन का औरा पाएंगे? बाबूजी बाबूजी चिल्लाते रहते हैं। हरिवंश राय बच्चन इतने ऐश्वर्यपूर्ण, इतने मलमल, इतने पैसे वैसे की जिंदगी नहीं जिए, लेकिन औरा इतना है कि मधुशाला जो पढ़ लेगा, हालांकि ये औरा पढ़ वही पाता, भेड़ बकरी नहीं समझ पाते, औरा भी उसी को समझ में आएगा, तेज ओज उसी को समझ में आएगा जिसमें विवेक हो, जिसके संस्कार अच्छे हों, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी उन्नयन हो रहा हो। और ये इस उन्नयन का वो कॉन्सेप्ट मत समझ लेना, और संस्कार का मतलब वो संस्कार मत समझ लेना जो आपके तथाकथित गीता पे लिखी जा रही टीका, और उसको विशेष वर्ग के व्यक्तियों द्वारा लिखा जा रहा जो प्रयास है, जो सामाजिक व्यवस्था में एकांगी पने में संस्कार को जेनेटिकली बड़ा तरजीह देता है, वंशानुगतता को बड़ा महत्व देता है, गुण सूत्र पर उसका निगाह बड़ी तेज रहती है, इसीलिए वो हमेशा वो क्या गोत्र तलाशता है। मैं इस संस्कार की धज्जियाँ उड़ाता हूँ। क्यों? इंसानियत के विपरीत अपनी मनगढ़ंत अवधारणा है, इसने विषाक्तता फैलाई, इसने सत्य तक जाने वाली संभावनाओं को धूमिल किया। नतीजा ये है कि आदमी उसी में मग्न हो जा रहा है जो अवसर एक कैलाश सत्यार्थी बनने में होता, जो अवसर एक राजा राम मोहन राय बनने में होता, जो अवसर किसी भी बच्चे में, किसी भी क्लास के बच्चे में, और स्पेशली पंडित क्लास के बच्चे में, जो नागा अर्जुन बनने में होता, वो कहाँ मटिया मेट हो रहा है? परशुराम का फरसा लिए नारा, ब्राह्मण समाज। तो ये जो मिथकीय चीज़ें हैं, जिसका बहुत ही निम्न स्तर है, उसमें अपने आप को फूल के कुप्पा कर लेना, आप अपने मन मियाँ मिट्ठू हो जाएंगे, हरिवंश राय बच्चन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? मधुशाला एक आदमी पढ़ रहा है, मैं पूछता हूं आपसे, किसके लिए उसमें अर्क नहीं है बताइए? वही मधुशाला एक साधारण सा अभावग्रस्तता की जिंदगी में जी रहा, पढ़ाई लिखाई कर रहा, 5th क्लास का बेसिक का बच्चा पढ़ेगा, निर्मल लगेगा, लेकिन जब कुमार विश्वास अपने भीड़ के सामने, और हमेशा ध्यान रखना, ये धनी वर्ग जब कोई कथा या प्रवचन या संत या कुछ आयोजन देता है, तो अपने आप को ऊंच और अपनी बनाई हुई सोसाइटी जो उसके यहाँ कथा श्रवण करने गई है, उसको नीच समझता है। कैसे? जब आरती होती है सत्यनारायण भगवान की, या ओम जय जगदीश हरे लास्ट में पंडित जी कहलवाते हैं, और आरती चलती है, आरती खत्म होते हुए प्रसाद बांटते हैं, ये कंबर जैसे अमिताभ बच्चन ऐसे कंबर झटकते नहीं, उसमें अहंकार की बू देखिए कि उनके परिवार का व्यक्ति प्रसाद उठा के पीछे फेंक रहा है, वो पीछे सुअर हैं। तुम यहाँ कैटेगरी बनाए हो भगवान की, वो जो पंडित जी बैठे हैं उनको न कुछ पता है, खाली बाँच रहे हैं रटा रटाया, और तुम बैठाए हो तो तुम धर्माधिकारी। ये भावना किसी भी व्यक्ति में हो, और किसी भी क्लास का व्यक्ति ये चीज़ सुन रहा हो, समझ जाइए आप कुछ और नहीं कर रहे। कोई श्रीमद् भागवत का आपका 5 पढ़ नहीं, आपका
अहंकार कहाँ कहाँ, अच्छा खाना खिलाना है, दिखा देना है, इतनी गाड़ियों की लाइन लग जानी चाहिए, इतना तिवारी पंडित शुक्ला आ जाएं कि साला दहल जाए जमाना, ये सब बकवास वाली बातें हैं। सहज सरल मृदुल होने के लिए हरिवंश राय बच्चन वाली आत्मा उतरती है महाराज। नागार्जुन ऐसे कोई नहीं हो जाएगा, ऐसे नहीं आप लिटरेचर के तौर पर शामिल किए जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम और हमारा परिवार बचा लें, शादी टूटने जा रही है। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की शादी बस आखिरी दांव पे है, और इसमें आड़े क्या आया, दोनों का अहंकार। वहां पति पत्नी का रिश्ता गया झंड। ये बात हमने छेड़ी क्यों शुरुआत में ही? अगर आप सहज नहीं रहेंगे, आप में किसी बात का तुर्रा है, जैक का, ऊंचे खानदान का, फलाना ढिमका, किसी बात का, यकीन से कह रहा हूं आपको मानव तो नहीं बनने देगा। पद पाके महाराज 60 साल पे रिटायर होके हो सकता है जैक लग जाए तो और कोई रिटायर होने के बाद भी जुडिशरी में मिलती है जॉब, वो भी पैकेज निकल जाए, लेकिन हवा नहीं लगेगी कि तुम आदमी भी थे। ये कॉन्सेप्ट अपने भीतर बैठाएं। जो आने वाला समय है, जो परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं, इसमें इस चीज को, ये एलाइड वर्ग माना जाता है, मीडिया को क्या माना जाता है, क्लास नंबर 1। और ये इनके रिपोर्टर देखिए, वैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष के अपने हित हैं, विपक्ष के सपोर्टरों के अपने हित हैं, तो चिल्ला रहे हैं कि बिकी हुई भाजपा ने खरीद लिया है, और जो आता है वो का छोड़ देता है, जो आता है वो का छोड़ देता है। रवीश कुमार को कांग्रेस में सारी अच्छाई दिखाई देती है, भाजपा में यक्को अच्छाई नहीं दिखाई देती। ये सब बकवास वाली पत्रकारिताएं हैं। मैं बात कह रहा हूं रिपोर्टिंग करने की बेहूदी व्यवस्था, और कम से कम विधि के सेल में। तो ये जो 30 अगस्त डेट लगी है, 10 मिनट चला गया इसमें, देखिए कैसे क्रक्स पॉइंट कहां से कहां जुड़ती है नेचर। 30 अगस्त का मतलब क्या समझ रहे हैं, इसके बाद डेट नहीं लगेगी। इतना हाई कोर्ट ने आगे बढ़ा दिया है मैटर कि अब 30 अगस्त तक हला भला हो ही जाना है। ये जो 30 जुलाई तक, अभी 2 दिन बचा है, 30 जुलाई तक बच्चे कापियां देख ले अपनी, जो कुछ बचा खुचा हो वो भी केस कर ले, तो उसका जो हला भला होगा। मैं वो जो इंग्लिश पेपर की जो न्यूज़ है जिसमें बात छपी है, मैं प्रमाणित नहीं करता क्योंकि मैं आर्डर पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, तो वो मैं इसी पर थंबनेल लगा दूंगा, आप लोग खुद देख लीजिएगा। लाइव थंबनेल लगा रहेगा, वो दिखेगा कि जो नई तारीख है। कुछ बच्चों ने पूछा है कि सर उसमें एक्सपीरियंस वाला क्या हुआ। एक्सपीरियंस वाला बाबू, अगर आप हमारा वीडियो सुन रहे हैं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ कहा नहीं है इस पर कि आप लगाएं या ना लगाएं, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की फाइल को जो 70% अनिवार्यता थी उसको रिजेक्ट कर दिया है, सुनने से मना कर दिया है। कोई ताजुब नहीं, ये 2 साल का अनुभव इस बार ये लगाएं, इसीलिए इतना लेट कर रहे हैं। लेकिन फाइनली ऐसा तब तक नहीं कह सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट कह दे, और सुप्रीम कोर्ट कह भी दे लेकिन हाई कोर्ट लागू ना कर दे। कैसे पता चलेगा लागू हुआ? नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन आते ही फुल नोटिफिकेशन आ जाए, पढ़िए उसके सारे नियम एक एक ध्यान से। अगर उसमें कोई एक पार्ट जोड़ दिया गया है कि एक्सपीरियंस अनिवार्य है, फिर उसके बाद जैसे हम लोग झूले हैं, हम लोग तो इंडिविजुअल और जॉइंट के लिए लड़े हैं। अब तो जानते ही आप लोग, तमाम ऐसे अधिवक्ता साथी होंगे ओबीसी कैटेगरी के जो एचजेएस में भी बैठने जा रहे हैं, उनको जूनियर डिवीजन भी चांस बचा हो, ये संभव है, वो भी हमारा वीडियो सुनते हो। मैं सबको टारगेट करके कह रहा हूँ कि ये जो कंडीशन लगाई है, डेट नहीं लगाई है हाई कोर्ट ने, हम उस दिन आपको बताए थे कि शायद एक और कोई पिटीशन किसी बनाम स्टेट ऑफ यूपी था, उस व्यक्ति को भी सुना गया और उसको भी कहा गया कि आप पूरी तैयारी करके आइए। उसमें क्या डेट लगी मैं नहीं जानता। ये जो विवरण मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इसमें किसी नाम को मेंशन नहीं किया गया है। इस विवरण में ये नहीं पता चलता कि ये कौन सी केस की बात है, लेकिन हियरिंग डेट से लगता है कि श्रवण पांडे वाली याचिका थी, क्योंकि उसी डेट पे उस केस की भी हियरिंग हुई है। तो किसकी तारीख है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये चीज़ छन के आ गई है कि 30 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। और हम बात किस दिन कर रहे हैं? 29 जुलाई, 28 जुलाई, सॉरी 27 जुलाई। 28 जुलाई को आज संडे हो गया, और 29 जुलाई को आप जान रहे हैं विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है। अब मैं कल की वीडियो में भी कहा था, दोहरा देता हूं कि अगर इसी विधानसभा के सत्र में
यूपी एपीओ को लेकर अधिकारी सतर्कता पूर्वक नियमावली बदलने वाला प्रस्ताव, जिसमें सब्जेक्ट बदलना है, समय रहते पास करा लिया, तब तो आपकी वैकेंसी आने के सासार पक्के। कब? अगस्त में। और अगर लाल फीताशाही चलती रही, ध्यान नहीं दिया, लेट कर गए, सेशन का आखिरी दिन खत्म हो गया, तो फिर विंटर सेशन का इंतजार करिए। फिर ये कर कौन रहा है ये बदतमीजी, ये सुस्ती कौन दिखा रहा है? आपके ही विभागीय वो अफसर हैं जो कल को एपीओ बने थे, फिर पीओ बने, फिर प्रमोशन और हुआ, जेडीएडी बने हैं। उनको बिल्कुल चिंता नहीं है कि इसमें कुछ करना भी चाहिए। हरकत तो यही दर्शाती है। इस वैकेंसी में जो एपीओ की है, कोई विवाद नहीं था, लेकिन उसको बिन बात के अभी तक घसीटा गया है। ये वैकेंसी हर हालत में आनी चाहिए थी। और ऐसा भी नहीं है कि यूपी में एपीओ की कमी ना हो, इसको तो कहने से बाजे नहीं आना है। तो ये एक आकलन हम शेयर कर रहे हैं कि अगर इस विधानसभा का सेशन जो सोमवार से स्टार्ट हो रहा है, उसमें जोरदार बहस हो रही, क्योंकि अखिलेश यादव जी को भी पूरा लग रहा है कि अब की बार हम सत्ता में वापस आ सकते हैं, तो ढंग से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। उनको आत्मविश्वास भी मिला है, संसद में उन्होंने डिफीट किया है बीजेपी को, तो मौका तो अच्छा है, ये सीन अच्छी रहेगी। लेकिन इसमें क्रक्स पॉइंट हम लोगों के हित का ये है कि वैकेंसी आखिर कब तक आएगी, और अगर विषय के सब्जेक्ट के बदलाव के चलते रुकी है, तो उससे संबंधित प्रस्तावों पे जो कुछ होना है वो कब तक हो जाएगा, इसमें हमारी जिज्ञासा रहेगी। बाकी सारी खबरें तो आप देख ही रहे हैं, हर व्यक्ति मीडिया से जुड़ा हुआ है, तमाम ग्रुप में बच्चे जुड़े होते हैं, हमसे ही जुड़े हुए लोग जो हमारा चैनल सब्सक्राइब किए, हमको रोज़ सुनते हैं, अनेकानेक ग्रुप में होंगे, उनको सूचनाएं मिलती होंगी। लेकिन मेरे तक आती है, जिस रूप में आती है, उस रूप में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जो हमारा कार्यक्रम सारे एचजेएस और जे और एपीओ को लेकर, झारखंड जे के लेकर मेंस को चल रहे हैं, कंटिन्यूअस जारी हैं। इनमें से किसी में अगर आप आने वाले सब्जेक्ट के लिए जो नए तीनों पेपर हैं, उसमें BNSS की क्लास हमारी चल रही है। हिंदी मीडियम में अगर आपकी स्टडी के लिए उसकी मदद चाहिए, आपको क्लासेज चाहिए, या इनमें आपको ऐसा लगता है कि सीरीज से जुड़कर मेरा कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो इन कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए, वैसे मैं जानता हूँ आप लोग सक्रिय तभी होंगे जब वैकेंसी अब आ जाएगी, क्योंकि ऐसे तमाम अधिवक्ता हो सकते हैं जो पुराने सीरीज से पिछले साल जुड़ गए, उन्होंने सीरीज लगभग 2/3 कंप्लीट कर ली, लेकिन वो ठगे से महसूस करते हैं कि हमारा इसमें लाभ नहीं। आपको पश्चाताप नहीं करनी चाहिए। क्यों? भले से उतना पुराना आपने किया है, सालों गुजर जा रहे हैं, लेकिन जब भी वैकेंसी आएगी तो एकाएक सारे नए प्रोविज़न आप नहीं लिख सकते। आप सारा के सारे नए प्रोविज़न पे ही काम नहीं कर सकते। आपका ये पुराना पढ़ा हुआ, पुराना लिखा हुआ नए में बड़ी मदद करेगा। समझ रहे हैं? तो इस चीज़ का ध्यान रखें। समतुल्य स्थिति को कंटिन्यूअस मेंटेन करना आसान नहीं होता है, लेकिन एक खिंचाव चल रहा है, आएगी आएगी और आती नहीं है, तो उससे एक मन में बेवजह का बहुत ज़बरदस्त तनाव पैदा होता है, और ये तनाव हमारी स्थिर तैयारी में व्यवधान डालता है। इसलिए हमको उस पर, मैं लगातार जनवरी से ही कहता हूँ कि उस पर बहुत दिमाग को घोड़ा मत दौड़ाइए। लाना किसी दूसरे को है, प्रकाशित किसी और को करना है, इतना पक्का है कि वो वैकेंसी वो पचा नहीं सकते कि हजम कर जाएं। आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ। 2007 स्पेशल एपीओ आई और उसमें लगभग 72 सीट, 70 के आसपास थी। जब उसका रिजल्ट अनिल यादव ने 2015 के आसपास, 14 के आसपास, 14-15 निकाला फाइनली, तो उसको घटा के 36 कर दिया। पहली बार मैंने कमीशन के इतिहास में सीट को घटाते हुए देखा, और वो लिखा भी रहता विज्ञापन में कि ये संख्या घट और बढ़, केवल बढ़ नहीं, घट भी सकती है। तो पावर तो है कमीशन के पास, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इलेक्शन का माहौल, पीछे बिगड़ी हुई स्थिति, डैमेज एंड कंट्रोल का सिचुएशन, ये सब दर्शाता है कि आने वाले समय में जो ये हाई कोर्ट डेट लगा रखा है 30 अगस्त, एक बात तो ये भी पक्की हो गई, 30 अगस्त तक यूपीजे की वैकेंसी कम से कम नहीं आएगी। 30 अगस्त तक कमीशन जवाब देने में लगा हुआ है, सारे जतन करेगा कैसे पतली गली से निकट लाऊं, फंसना ना पड़े। तो जे की वैकेंसी डिले करेगी, इसमें संदेह नहीं, लेकिन एपीओ के जो चांसेस हैं वो बरकरार हैं।
इसी बात पर निर्भर करते हैं जो हमने चर्चा में लाई। आज का वीडियो बस इतना ही, बहुत लंबी नहीं बनाऊंगा। कल की वीडियो को 40 मिनट हमने बाद में देखा कि 40 मिनट की है वो, और लगभग 650 लोगों ने देखा भी अभी तक। खैर अभी वो 10 घंटे और रहेगी, 10 घंटे क्या वो हमेशा रहेगी, लेकिन कम से कम मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग अपनी संजीदगी, अपनी गंभीरता को दर्शा रहे हैं और अपने तक ही नहीं अन्य लोगों तक भी पहुँचा रहे हैं। मुझे पता चलता है आप लोगों का यह अमित प्यार बना रहे। हम कोशिश करते हैं कि हर दिन आपके माइंड सेट को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आने वाले समय में आपको फेस करने हैं और करंट सिनेरियो के बीच एक सेतु का निर्माण कर सकें, जिससे आप किसी चीज़ से एकाएक क्रैक भावना अनुभव करें कि अब क्या होगा, अब तो बहुत उल्टा सीधा हो गया ये। इससे क्या होता है, बेवजह का नैराश्य पैदा होता है और आपकी सारी संभावनाओं को वो खाक में मिला सकता है। इसलिए इस संतुलन का, इस सेतु का जो परमात्मा कृपा से मेरे द्वारा आप तक पहुंच रहा है और इस YouTube चैनल के माध्यम से आप इसे लाइव पर डे देखते हैं, इसमें कृतकृत्यता, धन्यता, धन्यवाद का भाव लाएं। इसको ऐसे ही न प्रवचन जैसा सुने। ये आलिफ लैला की कहानी नहीं है। ये आपके जीवन में ऊर्जा का जो प्योर स्रोत जा रहा है, इसके प्रति अगर धन्यवाद भाव से नहीं बनेंगे तो आप, हमारा इसमें कुछ नहीं जाता, लेकिन आप अपने हिस्से का नुकसान करेंगे। अगर उसकी प्रतिपूर्ति चाहते हैं, अगर ऐसे समझें, कोई प्लेंट आपने तैयार किया, ऊपर आपने जुरिडिक्शन सही लिखे, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट सारे नाम सही से लिखे और नीचे आपने साइन नहीं की, क्या होगा? एक भी नंबर पाएंगे आप? ऐसे इसका भी है। थैंक्स साधारण घटना नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये आभार शब्द नहीं है महाराज। इसका प्रयोग जीवन में उतार के देखें। ये तो मैं एक आह्वान, एक अपील कर रहा हूँ आपसे विनम्र। आप करें ना करें आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन अगर इसको जीवन के पहलू में जिंदा करें, वहाँ संजोएं धन्यवाद भाव को। किसी से कोई भी कार्य करते समय इस बात का ख्याल रखें, लेटते समय परमात्मा के प्रति धन्यवाद भाव से भरें, स्वास्थ्य के प्रति धन्यवाद भाव से भरें, अपने शरीर के सकुशल पूर्वक याद करने, पढ़ने और सामर्थ्यशाली होने पर उसके लिए धन्यवाद भाव से भरें। आपके जीवन में सोचने का ढंग बदल जाएगा और अगर ये बदला तो आपको एकाएक ऐसी दुनिया में लाके खड़ा करेगा जहाँ से आपको लगेगा कहाँ दलदल से हम निकल के बाहर आए। और निकालेगा कौन? आपकी आदतें, आपकी सोच, आपका इंटरनल माइंड, आपकी स्वयं की सेल्फनेस। इस पर फोकस करें और आने वाले समय को उत्सव पूर्वक माहौल में पढ़ते हुए, बेसब्री का भाव रखते हुए, कंटिन्यूअस स्टडी में ब्रेक लाए बगैर आशावादी बने। अच्छा होगा। इसी भावना के साथ आज का वीडियो अपने समस्त अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों का अमूल्य समय में उत्प्रेरक शक्ति का संचरण करने का भाव निवेदित करते हुए आज का वीडियो बंद करता हूँ। कल मिलने के पक्के वादे के साथ अपने सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को यह सूचित करते हुए कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी स्टेट से आती है तो उस सूचना के साथ एक बार पुनः हाजिर होंगे। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए आज का वीडियो पूरा करता हूँ। चलने दीजिए, कल फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।